बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत की आवाज़। आपकी अक़दार का इजहार आपके किरदार में। अपने अक़दार के साथ मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारना आपके लिए खुशी, सुकून और सेहत की कलीद और बुलंद तरीन खुद एतमादी की कुंजी है। सवाल ये है कि अपनी अक़दार के साथ ज़िंदगी गुजारने का पता कैसे चलेगा। इसका जवाब है आपका अमल। आपकी रोज़ाना ज़िंदगी के अफ़ाल ये पता देते हैं कि आया आप अपनी बुलंद तरीन अक़दार से हम आहंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी आपकी तय करदा अक़दार से हम आहंग नहीं है। अगर आपकी तय करदा इक़दार से आपके अफ़ाल हम आहंग नहीं, तो आपकी तय करदा अक़दार वो नहीं जो आप कह रहे हैं। आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, आपका कोई वक़ार नहीं। अगर एक आदमी कहता है कि इसकी फैमिली इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है और वो रोज़ाना देर से घर पहुंचता है या कई कई दिन अपने बच्चों को वक़्त नहीं देता, तो क्या वो आपने इस दावे में सच्चा है? हर एक को दफ्तर में मसरूफियात का सामना रहता है और वो अपने ताई बहुत से मसाइल में घिरे होते हैं, लेकिन जिस फ़र्द के लिए इसकी फैमिली इसके काम से अहम तर होती है, वो अपनी दफ्तरी मसरूफियात को इस अंदाज से तरतीब देता है कि बीवी बच्चों के लिए वक़्त निकाल कर उन पर तवज्जो कर सके। ये फ़र्क है दावा करने और अमल करने में। जब आप मुस्तक़िलन अपनी इक़दार के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आपको हमेशा अपने ताईं कर्ब से गुजरना पड़ेगा और आपको यूँ लगेगा कि आपका एतमाद मुतज़लज़ल है। ताहम जब आप अपनी इक़दार पर मसलियत अमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं, इसका सबब कुछ भी हो, आप अगरचे इस वक्त तो मुतमईन महसूस करते हैं, लेकिन आइंदा आप बेइत्मीनानी, कमतरी और शर्मिंदगी जैसे एहसासात में मुब्तला होते चले जाते हैं। हकीकत ये है कि आपकी इक़दार अगर किसी जगह ज़ाहिर होती और नतीजा देती है, तो वो वाहिद ज़रिया आपका अमल किरदार है। कानून कुदरत के तहत ये दो तरफ़ा मामला है। जब आप अपने ख़यालात और एहसासात के मुताबिक मुसलसल अमल करते हैं, तो इस कानून के मुताबिक आपके अमल से जो ख़यालात, यकीन और एहसासात पैदा होते हैं, वो इसी अमल का अक्स होते हैं। गोया जैसे ख़यालात और एहसासात होते हैं, वैसे ही अमल होता है, और जैसा अमल होता है वैसे ही ख़यालात और एहसासात पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई खूबी कम है और आप ये खूबी अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो वैसी खूबी की तरह अमल शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो खूबी रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वलीम ये बात इस तरह कहते हैं, बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि अमल से एहसास पैदा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अमल और एहसास दोनों एक साथ चलते हैं, और अपने अमल में बाकायदगी पैदा करके कि जो आदमी के इख्तियार में ज़्यादा है, हम बिलवास्ता एहसासात को सिमत देते हैं। चुनांचे अगर आप अपने तई वैसे अमल करना शुरू कर दें कि जैसे आपके अंदर पहले से कोई कदर मौजूद है, तो आप अपने अंदर मतलूबा इक़दार पैदा कर सकते हैं। यूँ आप वक़ार, जुर्रत, हमदर्दी और एतमादी की खूबी की तरह अमल करके गोया आपके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। अपने अंदर ये तमाम खूबियाँ हकीकतन पैदा कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इन खूबियों के अंदाज से अमल करेंगे, ख़ासकर स्ट्रेस की कैफियत में, इतना जल्द आप अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करने और इनसे फ़ायदा उठाने के काबिल होंगे, क्योंकि
یوں آپ کا ذہنی ڈھب اس طرح تیار ہوگا۔ اچھی اقدار کو جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ غیر معمولی ہوتے چلے جائیں گے۔ غیر متزلزل خود اعتمادی آپ کے لیے سب کچھ ممکن بناتی ہے، اور اس کی کلید خود پر کنٹرول، سیلف کنٹرول، خود پر مہارت، سیلف ماسٹری اور خود نظمی، سیلف ڈسپلن ہے۔ خود اعتمادی والے اقدامات کرنے سے خود اعتمادی براہ راست آتی ہے، لیکن اگر خود اعتمادی والی باتیں سوچی اور کہی جائیں تو بالواسطہ طور پر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ خود اعتمادی کا سب سے اہم برتاؤ یہ ہے کہ ہر موقع پر مستقلاً اپنی اقدار کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔